बलोचिस्तान में वतन के मुहाफिजों पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार पसनी से और मारा जाने वाली फौजी गाड़ियों पर हमला, 14 जवान शहीद। 2 गाड़ियों पर घाट लगाकर हमला जिला गवादर में किया गया। हमले के बाद फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन, आम दुश्मनों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। डेरा इस्माइल खान के इलाके रोरी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, TTP का खुदकुश बमबार उसामा मारा गया। हलाक होने वाला दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे पर अमल करने का इरादा रखता था। कराची में बारूदी सुरंग फटने से हवालदार शाहिद इकबाल शहीद हो गए। जिला लकी मरवत में भी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान शहीद। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ISPR। इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात का इनेकात यकीनी बनाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इस तारीख पर इलेक्शन होने चाहिए जिस पर इत्तेफाक हुआ। अटॉर्नी जनरल को इंतखाबात कराने पर कोई इतराज़ नहीं। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील की गई। ये उस वक्त हुआ जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आई। वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। उन्होंने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा किया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करने पर पूरा मुल्क तशवीश का शिकार हुआ। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। हर आइनी ऑफिस रखने वाला और आइनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। हम सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हुक्मनामे का मतन, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। मीडिया को इलेक्शन पर मनफी किरदार अदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद मीडिया है, हम उनको भी देख लेंगे। अगर मीडिया ने शक व शुबात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफवर्जी होगी। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पेमरा के जरिए कार्रवाई कराएं। अगर किसी से फैसला नहीं हो पा रहा तो वो घर चला जाए। चीफ जस्टिस ने खदशे का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। बैरिस्टर अली जफर की पत्थर पर लकीर वाला जुमला भी हुक्मनामे में लिखवाने की इस्तदा। वकील PTI ने सदर का इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत दिखाया। सदर ने कमीशन को सियासी जमातों और सूबों से मुशावरत का कहा। आरिफ अलवी ने खत में लिखा कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे। सदर के इस खत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत को राय चाहिए थी तो आर्टिकल 186 के तहत ले सकते थे। इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। आइन की खिलाफवर्जी के संगीन नताइज होते हैं। हुक्मनामे का मतन। आम इंतखाबात की तारीख फाइनल, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और चारों असेंबलीज की पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट की समाअत और अहकामात का भी हवाला। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता तो अदालत को मुदाखलत ना करनी पड़ती। कोई एक इलेक्शन बताएं जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। अब कैसे यकीन कर लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तहरीके इंसाफ को अगर कोई तकलीफ है तो वेलकम टू दी क्लब। हम चाहते हैं कि हर सियासी जमात को बराबर मौके मिलें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया टॉक। मौसम भी ठीक है, तारीख भी आ गई है, अब आप मौलाना फजल रहमान से पूछें। बिलावल भुट्टो का JUI अमीर से मुतालिक सवाल पर जवाब। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के मामले पर इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के बाद दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं मगर आवाम खामोश नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो।
आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। सिंध के अवाम 15 साल से एतमाद कर रहे हैं। एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदे लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की नवाबशाह में पार्टी ओहदेदारान से गुफ्तगू। नून लीग भरपूर कुव्वत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। मुल्क को दोबारा तरक्की की राहों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में लोगों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुल्क में दोबारा खुशहाली लाएंगे। महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। 1 नवंबर से उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली शुरू की जा चुकी। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल। दिन में इलेक्शन करो। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। हम भी चाहते थे कि 90 रोज में इंतखाबात हों। आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है। हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मगर हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी चाहिए। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियाँ करना है। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क को किस समत में लेकर जाना है। मामलात हमने खुद ख़राब किए हैं, किसी और पर इल्ज़ाम ना दें। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल थे। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुश आइंद है। पाकिस्तान की तारीख में पीडीएम की अनोखी हुकूमत थी। खुशी है पीडीएम 90 रोज़ में इलेक्शन चाहती है। मौजूदा हालात में इंतखाबात का एक अच्छा फैसला सामने आया, जिस पर अमल दरामद होना चाहिए। चाहते हैं मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। आज खुशी का दिन है। इंतज़ार कर रहा हूँ इलेक्शन हो और नई पार्लियामेंट वजूद में आए। आज खुशी का दिन है। हमें मुस्तकबिल को देखना चाहिए। चाहते हैं आने वाले वक्त में ईसीपी भरपूर किरदार अदा करे। खुशी है तमाम सियासी जमातें मुल्क में इंतखाबात चाहती हैं। अब कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। ऐसा वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना हो। शख्सियात नहीं, अवाम अहम है। हमें सुपरस्टार्स की नहीं, सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। आने और जाने वाली हुकूमत में तय होगा कि मंसूबों में रुकावट नहीं आएगी। सब सियासी जमातें इकट्ठी चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में खिताब। मौका मिला तो मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिजली फ्री मिलेगी। अब्दुल अलीम खान। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा एंटी करप्शन ने बनीगाला इस्लामाबाद में वाक़ रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। असद कैसर पर मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम है। बेरहम इस्राएली फौजियों की बर्बरियत जारी। मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अल-कुद्स हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावुज़। 3800 से ज़ायद बच्चे, 2400 ख़वातीन भी शामिल। 32000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। अस्पतालों, स्कूलों, पनाहगज़ीन कैंपों पर हमले। इस्राएली मुजालिम इंतहा को पहुंच गए। सिहोनी फोर्सेज ने अलब्रिज कैंप पर भी बम बरसा दिए। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज़ भी बमबारी। गुज़श्ता 3 रोज़ से हमलों में शहदा की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। इस्राएली फोर्सेज ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल पर बम बरसा दिए। मग़रबी किनारे में बारूदी सुरंगों से मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद।
हमारी ताकत असलहा नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफानुल अक्सा जंग इखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। दुनिया ने इसराइली मुजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त और कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया। इसराइली फ़ौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलविस है। लिबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब, शहीदों के अहले खाना को शहादत पर मुबारकबाद और इजहार ताज़ियत पेश किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तलब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात, जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग। इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। इसराइल शहरियों को निशाना ना बनाए, हमास अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बंद करे। 2 रियासती हल ही खित्ते में अमन होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन के दौरे से उम्मीद है गज़ा को इंसानी इमदाद भेजने का रास्ता खुल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल से उर्दन जाएंगे, जहाँ वो अरब इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस। शुमाली कोरिया मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुलकर सामने आ गया। किम जोंग ने हुकाम को फ़लस्तीन की हिमायत का हुक्म दे दिया। खदशा है शुमाली कोरिया हमास को हथियार फराहम करने पर भी गौर कर सकता है। माजी में भी शुमाली कोरिया ने हमास को तोप शिकन रॉकेट लॉन्चर फ़रोख्त किए। अमरीकी अखबार का दावा। पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी आने लगी। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 53,123 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 88 पैसे बढ़ गई। 284 रुपये 31 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में आवाम के लिए डॉलर 50 पैसे बढ़कर 285 रुपये का हो गया।